पार्क कैफ़े के पास मैंने ये भी कमेटी के सामने रखा एक प्रस्ताव कि वीर भूमि वाटिका हम चाहते हैं कि मैं इसे हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती है, इसको वीर भूमि भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र के विजेता है, पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ जी को, स्वर्गीय शहीद सोमनाथ जी को मिला है। और विक्रम बत्रा और जो हिमाचल का नाम जिन्होंने देश में और पूरा रोशन किया, उन सभी के वीर भूमि वाटिका पार्क कैफ़े के पास लगाने का भी मेरा एक प्रस्ताव मैंने कमेटी के सामने रखा है। नगर निगम शिमला की वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक में शहर के चौमुखी विकास, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी। बैठक में दुकानों के लिए एक मुश्त पॉलिसी सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। स्ट्रीट वेंडरों के पुनर्वास पर बैठक में स्पष्ट किया गया है कि केवल वैध कार्ड धारकों को तय वेंडिंग जोन में ही जगह दी जाएगी। तो इसके बारे में काफ़ी लंबी डिटेल्ड चर्चा हुई, जिसमें हमने सबने ये महसूस किया और सबने पाया कि हम अगली एफसीपीसी में इसको एक बार और लाएंगे। इसमें हरियाणा की पॉलिसी भी है, दूसरी एक दो पॉलिसीज़ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि थोड़ा सा ये लीगल लॉ डिपार्टमेंट, अभी हमने 3 लोगों की इसमें कमेटी, जो हमारे एपी ब्रांच है, लॉ ब्रांच है और अकाउंट्स ब्रांच है, उसको सभी को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि आप इस पर कितनी शॉप्स है, कौन कौन कैसे कैसे बैठा है, क्योंकि लीगली जो है इन मैटर को पहले देखना भी है हमने, ताकि इस पॉलिसी को हम धरातल पे लाने से पहले अगली एफसीपीसी में इसको हम दोबारा से हम लाएंगे, ताकि उसको नेक्स्ट हाउस में चर्चा के लिए बुलाएं। क्योंकि मेरे पास सभी व्यापारी लोग और व्यापार मंडल के लोग, सभी लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनकी मांग है कि हमको वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत कर इसको हमको दे दिया जाए और लीज मनी हमारे से वन टाइम ली जाए। क्योंकि उनको भी कई तरह की समस्या उनको फेस करनी पड़ती है, जैसे लाइसेंस बनाना तो उनका लाइसेंस नहीं बनता, और जो सारी डिटेल में हमने इसमें काफ़ी चर्चा की है। तो जो 3 तरह के जो हमारे पॉइंट्स थे इसमें, लॉ डिपार्टमेंट, ईपी ब्रांच और एओ ब्रांच, तो वो सभी इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमको एफसीपीसी में फिर दोबारा से हम इसमें बैठेंगे और जो हरियाणा की पॉलिसी है और उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हमने एक लॉ, हमारे जो गेस्ट हाउसेस बनने हैं, एक गेस्ट हाउस बनना है केएनएच पे, जिसको लेकर के हमने नगर निगम का अपना गेस्ट हाउस हो। इसके साथ साथ नीचे ही टिम्बर हाउस के साथ जगह है हमारी, जिसमें सूद सभा की तरफ से हमको एक ऑफ़र आया है। वो चाहते हैं कि हम सराय नगर निगम के साथ मिलकर बैठकर बनाएं। अब फाइनेंशियली वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक जो ऊपर का केएनएच की जगह है, वहाँ हमारा नक्शा पास है, उसको हम एमसी नगर निगम का, अपना शिमला नगर निगम का अपना क्लब हो, तो इस तरह उसको भी हमने इम्प्लीमेंट। 2 इश्यूज़ ये भी आए थे जिसको हमने चर्चा की है। तीसरा रहा, जो छोटा शिमला में हमारी पार्किंग बन रही है, पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर बनना है, उसमें जो हमारी 2-3 दुकानें हैं, उसमें एक दुकान के लिए हमने एक आदमी को राज़ी किया उसको खाली करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर और दूसरी चीज़ें लगी है, उसको उस दुकान में शिफ्ट करेंगे ताकि वो उसमें कोई अड़चन ना पड़े। साथ के साथ हमारा एक पार्क कैफ़े के पास मैंने ये भी कमेटी के सामने रखा एक प्रस्ताव कि वीर भूमि वाटिका हम चाहते हैं कि मैं इसे हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती है, इसको वीर भूमि भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र के विजेता है, पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ जी को, स्वर्गीय शहीद सोमनाथ जी को मिला है। और विक्रम बत्रा और जो हिमाचल का नाम जिन्होंने देश में और पूरा रोशन किया, उन सभी के वीर भूमि वाटिका पार्क कैफ़े के पास लगाने का भी मेरा एक प्रस्ताव मैंने कमेटी के सामने रखा है, जिससे जितने भी हमारे वीर सपूत हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी के नाम उसमें होने चाहिए। और ऐसा एक मेरा प्रस्ताव मैंने लगाया अपनी उससे, तो जिसमें कमेटी ने सभी ने इसको समर्थन करके हम हाउस के लिए ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे
जो साथ में हमारे 2-3 जो बाकी एस्टिमेट्स थे हमारे जो बनने हैं उन कार्यों को लेकर भी हमने काफ़ी चर्चा की है कम्प्लीटली। और जो मेन जो मुद्दे थे मैंने आपसे डिस्कस किया। और साथ के साथ जो आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे शिमला में काफ़ी कुछ नया होगा। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स का एक पोर्टल बन रहा है यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से। मैंने वो भी चर्चा हुई है हमारी इसमें, क्योंकि बिल जारी ना होना उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स का वहाँ से उसमें भी हमने एक असेसमेंट वो की है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पिछले साल से बढ़ी है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कम क्यों है, जबकि हमारा बढ़ना चाहिए था। हमारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी है। तो इसमें बहुत सारी इश्यूज़ है जो सेल्फ असेसमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट में भी कम दिखाया जाता है। और ARV सिस्टम पहले होता था, अब यूनिटेरियन मेथड है। यूनिटेरियन मेथड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमने बढ़ाई है और हमारे लोग अब इसको असेसमेंट के लिए जाएंगे, ताकि अब हमारा इसका सर्वे हो चुका है। हमारा सर्वे लोगों ने घर घर जाके कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी, और हमारा मकसद है कि हमारा जो मेन ब्रांच है प्रॉपर्टी टैक्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस पे भी हमारी चर्चा हुई है और जल्द से जल्द अभी कमर्शियल जो टैक्सेस है उसको हमने ऑनलाइन और पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं और उसको जल्द उसको हम हमारा डोमेस्टिक में भी हम जारी करने जा रहे हैं।